हरिओम, जय बद्री विशाल। ऐसे ही मनसा वाचा कर्मणा शास्त्रों में महापुरुषों ने वर्णन किया है। साधु संत महात्मा हमेशा बारंबार बोलते हैं, अपने घर के बुजुर्गों को भी सुना होगा कि वो यही कहते हैं कि भाई मन साफ रखो, मन में कपट मत रखो, मन में छल मत रखो, जो मन में है वही बोला करो, और जो बोला है मन वाला वही करा करो। क्रिया रूप में वही करना होता है। तो फिर भगवान जो है श्री हरि, वो जो दिव्य अलौकिक अंतर आत्मा से जो हमने सोच करके विचार करके बोला, वो पूरा तो होना ही है, क्योंकि वो अंतर शुद्ध अंतःकरण से निकला है। तो इसीलिए परमात्मा की बड़ी कृपा है। ध्यान रखें, ऐसे में विदुर जी की चर्चा हुई। मैत्री ऋषि अपने हृदय में, अब देखिए भगवान श्री हरि जब चर्चा कर रहे हैं तो आगे जो भगवान के अनन्य भक्त हैं मैत्री ऋषि जी, वो भी विदुर जी के भाग्य को सराहना कर रहे हैं। कितना उनके मन में भी श्रद्धा और विश्वास हो रहा होगा विदुर जी के प्रति कि कैसे अनन्य भक्त हैं, जिसको श्री हरि यहाँ से याद कर रहे हैं और संदेशा भेज रहे हैं। ये अनन्य भक्ति के लक्षण हैं। इसको जागृत करने के लिए हम श्री हरि के साथ चर्चा करते रहते हैं कि हे प्रभु, सत्संग के माध्यम से जुड़े हैं, आप सब लोग सुनते रहते हैं, हम सब सुनते हैं। श्रद्धा, विश्वास और प्रेम हमेशा चर्चा होती है। इसको हृदय में धारण रखें। ये मनुष्य चोला मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही परलोक संवारा। ये पाकर के भी अगर परलोक नहीं संवरा तो फिर व्यर्थ नहीं गया। फिर तो हम लोग क्या करने आए हुए हैं, विचार करना है। इसीलिए साधु संतों से, महात्माओं से, मंदिरों में, हर जगह गिला शिकवा नहीं करना कभी भी कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी वो नहीं हुई, मुझे ये मिला, मुझे वो नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारे कर्मों के फल हैं। ये सब हमारे कर्मों के फल हैं, हमने किए हुए हैं। ये गोल सर्कल की तरह है, एक तरफ से करते हुए नीचे की ओर चलते गए, घूमते हुए फिर वहीं आ गए जहां हमने वो कर्म किए थे। तो याद रखिएगा, जो किए हुए वो सामने आ गए। अब इसमें घबराने की क्या बात है, भोगेंगे। परेशान मत होइए, हिम्मत रखो। परमात्मा श्री हरि को हमेशा याद रखो, याद रखो। कहते हैं, श्वास श्वास में राम भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का कभी आना होए ना होए। ऐसा कहते गोस्वामी तुलसीदास जी। बड़े सुंदर, बहुत ही अच्छे मार्ग बताए। बहुत ते तुलसी ये जग आई के, सबसे मिलिए धाय। बताइए कितनी विचित्र धारणा और हृदय में भावना है। गोस्वामी तुलसीदास जी इतना सुंदर मार्ग बता रहे हैं कि तुलसी यह जग आय के, इस जगत में आ गए हैं तो सबसे मिलिए धाय। मतलब अपना व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, सबसे प्यार से मिला जाए। सबसे मिलिए धाय, दौड़ करके मिले, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। ऐसे ही इस तरह से ऐसे मार्ग कोई भी हम अगर अपना श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ जुड़े रहें और सेवा सुमिरन की भावना हृदय में रखें, परोपकार की भावना रखें, जगत कल्याण के लिए जो है हमें परमात्मा ने भेजा है, ये अपनी भावना रखें कि इस पूरे जगत में मेरी भी हाजिरी लग रही है, मुझे इसीलिए भेजा गया है। तो वो हाजिरी का मतलब ये नहीं होता कि दिन रात जो है पशुओं की तरह खटनी करते रहो। अरे खटनी तो करोगे, परोपकार की भावना भी हृदय में रखो। परोपकार की भावना रखने के साथ साथ अपने दिमाग से एक गंध निकाल देना कि ये मैंने किया है। ऐसा तो बिल्कुल भूल करके भी मत सोचना। क्यों? क्योंकि एक बात अपने हृदय में धारण कर लेना और दिमाग से, बुद्धि से, जैसे भी सोचना है सोच लेना कि मेरे जन्म लेने से पहले ये जगत था। ये मान जाओ, ये मानना है कि मेरे जन्म लेने से पहले ये जगत था और मेरे जाने के बाद भी ये संसार परमात्मा का है, ये रहेगा। व्यर्थ बिना मतलब की बातें। इसीलिए बोला गया है निस्वार्थ कर्म करना चाहिए, निस्वार्थ सेवा भाव रखना चाहिए। इस तरह से कर्म करते हुए संसार में रहना है। बोलो बद्री विशाल भगवान। हरिओम, जय बद्री विशाल। ऐसे ही श्री हरि भगवान की जो चर्चा हो रही है
कि विदुर जी के बारे में, और विदुर जी के इतने अनन्य अच्छे शुभ कर्म होंगे। आप जानते विदुरानी जी के बारे में कि विदुरानी जी भगवान श्री हरि को जब द्वार पे आए तो उन्होंने कैसे बैठाया होगा, ये तो भगवान जाने या फिर विदुरानी ही जाने। तो मुझे लगता है भगवान ही जानते हैं, विदुरानी तो कहाँ जानती होगी, उसे तो बेचारी को पता ही नहीं चला कुछ भी। उसने कैसे बैठाया, कौन सा आसन दिया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। खिलाने के लिए ऐसा कहते हैं कि वो आप सब जानते हैं कि केले के छिलके खिलाए और केले को नीचे गिराती गई जो उसकी गिरी होती है। क्या श्रद्धा थी, क्या विश्वास था, क्या प्रेम था, क्या श्री हरि के भाव होंगे उस वक्त कि कोई केला खा सकता है? आप में से कोई केले का छिलका खा सकता है? एक बार ट्राई करना है, चोरी से छुप करके बाथरूम में ही बैठ के खा के देखना, क्योंकि कोई देखेगा तो लोग कहेंगे पागल हो गया है। लेकिन ये वाली भी उपमा, ये वाली भी इस तरह के नाम दिव्य, ये प्रभु ही लेते हैं भक्तों से। अब आप अंदाज लगाएं इस बात से कि क्या श्री हरि हम लोगों के साथ नहीं है? क्या श्री हरि हमें प्यार नहीं करते? हम सबको, जगत के जितने भी प्राणी हैं, हम सबसे बराबर प्यार करते हैं। बस कर्मों की गति है जो हमें मिल रही है, वो हमारे कर्मों के फल मिलते हैं, वहाँ श्री हरि का कोई लेना देना नहीं। लेकिन माता पिता प्यार तो करते हैं बच्चों से, अच्छी धारणा भावना रखते हैं मन में कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखें, अच्छे शुभ कर्म करें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अच्छी तरह से एक बड़े बुजुर्गों का, बड़े लोगों का आदर मान सत्कार करें। ऐसा सोचते हैं माता पिता। और क्या सोचते हैं, और क्या चाहिए हमें? और बच्चे दे ही क्या सकते हैं माता पिता को। और अगर तुमने कुछ दे भी दिया है तो याद रखिएगा, जो भगवान ने, जो माता पिता ने हमें दिया है, वो तो तुम और हम कभी लौटा ही नहीं सकते। इसलिए ऋण से उऋण हो ही नहीं सकते। तो इसलिए भगवान और माता पिता, बुजुर्ग, उनको प्रणाम करो, उनको नमस्कार करो और बारंबार अपने मन को बारंबार कोचोड़ो, कहो कि हम इनका कभी भी ऋण से उऋण नहीं हो सकते। हे प्रभु, हम तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकते। आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे विदुर जी और ऐसी विदुरानी कि केले के छिलके, जब आप कोशिश करिएगा एक छिलका तो खा के देखना है पूरे केले का, फिर पता चल जाएगा कि क्या श्री हरि इतने भूखे थे कि उनको केले के छिलके, एक केले का छिलका नहीं, जितने खिलाए उतने खा गए। अब बताइए कितनी बड़ी बात। आज श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण मैत्री ऋषि जी को बोल रहे हैं कि मेरे विदुर जी को मेरा संदेश देना, मैं उन्हें याद करना हूं। बोलो बद्री विशाल। इसी तरह से निस्वार्थ सेवा भाव, निस्वार्थ कर्म करते हुए परमात्मा प्रभु श्री हरि के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगती रहे। इसीलिए ये हमारा जो है इस जगत में हमारा जन्म हुआ है। ये याद रखना है कि ये जगत परमात्मा का था, परमात्मा का है और श्री हरि का, परमात्मा का ही रहेगा। इसीलिए हमारे जन्म से पहले भी ये था, है और रहेगा। ये धारणा जरूर रखनी और कर्म करते हुए ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि मैं कर रहा हूँ, ये मत आने देना। नहीं तो श्रद्धा, विश्वास और प्रेम सारा व्यर्थ ना चला जाए कहीं मैं के चक्कर में। ये मैं के चक्कर में सारा खराबी हो जाती है। इसका ध्यान रखना है कि मेरे को यहाँ प्रभु ने यहाँ पे अपनी हाजिरी लगाने के लिए भेजा हुआ है। तो हाजिरी का मतलब ये नहीं होता मैं अपने परिवार को ही पालता रहूं, जी नहीं। उसको पालने के साथ साथ हमारे हृदय में परोपकार की भावना होनी चाहिए। जगत कल्याण के लिए हम आए हुए हैं सभी। इस पूरे जगत को परमात्मा श्री हरि ने आविष्कार किया, तो हमारी भी कोई ना कोई थोड़ी सी एक आध आहुति पड़नी चाहिए। खाली पशुओं की तरह अपने परिवार में ही सीमित रह गए तो कोई फायदा नहीं उसका। वो मानव चोले का व्यर्थ दुरुपयोग हुआ, सदुपयोग नहीं हुआ। ये तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये तो पशु भी कर रहे हैं, अपने परिवार बनाते हैं, अपने परिवार को रहते हैं। चिड़िया को देखना कभी खाना खाते समय वो दाना उठाती है, अपने परिवार के बच्चों के मुंह में डालती है। आप अपने मुंह में ग्रास पकड़ा हुआ और बच्चे के मुंह में नहीं डालते हैं, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। तो व्यर्थ बातें नहीं सोचनी कभी भी जीवन में। सद्बुद्धि को इसीलिए मांगा जाता है
कि हे प्रभु श्री हरि, हमें सद्बुद्धि दो, हमें वास्तविक सत्य का ज्ञान हो, हमें पता चले कि हम वास्तव में मानव चोला जो हमें मिला है, मोक्ष द्वार, मोक्ष धाम तक पहुंचाने के लिए ये जो मानव चोला मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसकी वास्तविक सत्यता का हमें वास्तव में पता चलना चाहिए। हे प्रभु श्री हरि, इसीलिए हम आपसे बारंबार प्रणाम करके, प्रार्थना करके निवेदन करते हैं कि हमें सद्बुद्धि का दान दो। तो सद्बुद्धि का दान का मतलब साधु संत महात्मा श्री हरि की ऐसे गुणानुवाद और हरि चर्चा होती रहती है सत्संग के माध्यम से, सत्शास्त्रों की वजह से वो हमें बारंबार हमें चेतना देते रहते हैं, साधु संत महात्मा बोलते रहते हैं, घरों में बड़े बुजुर्गों से सुनते रहते हैं। तो फिर उसके बाद भी अगर हम, वही वाली बात आ गई ना फिर दोबारा कि जानत है मानत नहीं, कथा सुनत है नित्य, 84 के फेर में पड़ा मूर्ख चित्त। तो इसमें ध्यान रखें, याद रखें। हरिओम, जय।